एक लड़की थी जो रोज़ के रोज़ हाईवे से, एक लड़की गांव से शहर की ओर जाया करती थी रोज़ पढ़ने के लिए। लेकिन उसने जो रास्ता चुना हुआ था वह पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाला था और वह शॉर्टकट रास्ता चुना हुआ था। इस रास्ते पर कोई वहाँ नहीं चलता था, ना कोई, जैसे कि गाड़ी बस नहीं चलती थी, लोग पैदल से ही जाते थे। रास्ते में उसको एक हाईवे पड़ता था। जब कई बार उस हाईवे से गुजरती थी तो एक व्यक्ति ने एक बार उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जंगल के रास्ते से मत जाया करो, जंगली जानवर तुम्हें खा खा जाएंगे, तुम्हें इस चीज़ को, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा तो लड़की उस बूढ़े आदमी से कहती है कि चाचा जी, मैं तो रोज़ डेली जाती हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, मुझे कोई रास्ते के बारे में, अच्छे रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है। तभी वहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर होता है, जो बूढ़ा आदमी ट्रक ड्राइवर होता है, अपनी बात करके वो चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है, उस ट्रक ड्राइवर को वह लड़की एक बार फिर से दिखाई देती है। तो जो वो ट्रक ड्राइवर होता है वह बोलता है, जो लड़की होती है उसको देख के नमस्ते करती है और वह ट्रक ड्राइवर उससे कुछ बातें करके वहाँ से चला जाता है। ट्रक ड्राइवर ने एक बार और उससे मिला और उससे बोला कि तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हें शहर छोड़ सकता हूँ। उस लड़की ने मना नहीं कर पाई और उसके ट्रक में बैठकर वह शहर जाने के लिए शहर में बैठ गई। रास्ते में उसे कुछ खाने का सामान दिया जाता है। उस लड़की ने हालांकि शुरू में मना किया था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो ट्रक ड्राइवर था, उसको बार बार रिक्वेस्ट भाव से कहा कि बेटा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लड़की ने उस सामान को खा लेती है। जैसे खाना खाती है उसे अचानक नींद आ जाती है और जब नींद से उसकी आंखें खुलती है तो आंखें खुलती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ के कबाड़ी बाजार के अंदर। जब लड़की की आंखें खुलती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से वहाँ पर बदल जाती है, उसकी दुनिया तबाह हो जाती है। उस लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बेहद खूबसूरत दिखने वाली वो लड़की और बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसने उस कोठे से निकलने की तमाम कोशिश की, लेकिन जिस दिन वह कोठे से जाती है उस दिन सबका आंख से आंसू गिरने लगता है। दरअसल यह सच्ची घटना आपको मैं जो सुनाने जा रही हूँ, यह घटना शुरू होती है अल्मोड़ा से, जो कि उत्तराखंड में लगता है। लेकिन यह कहानी है असल में उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कबाड़ी बाजार की, जो कबाड़ी बाजार की तहसील है वहाँ की है। 10 दिसंबर 2005 की एक जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए आई हुई थी और उसका मकसद था कि जहाँ जो रेड लाइट एरिया के अंदर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करें, उनके जो सुख और उनका जो दुख है उन सभी लड़कियों से वह बात करने के लिए पहुंचती है। जो लड़की सबकी प्रिय थी, जो सबसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उस लड़की के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। तो लड़की इससे पहले कि कुछ बोल पाती, कोठे की जो मालकिन होती है वह बोलती है कि पहले आप दीदी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नमस्ते करो। उसने मुस्कुराते हुए जब उस महिला को नमस्ते किया, उस सामाजिक कार्यकर्ता को नमस्ते की, तो सामाजिक कार्यकर्ता उस लड़की को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वह इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखने के बाद लग रहा था कि कोठे पर इतनी खूबसूरत लड़की आखिरकार आई कहाँ से। उसने उस लड़की से पूछ लिया कि बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ तक कैसे पहुँची। उस लड़की ने कहा, मैं उत्तराखंड में एक शहर है अल्मोड़ा का ही एक गांव लगता है, मैं वहाँ उसी गांव में पढ़ती थी 12वीं क्लास में, यानी कि इंटर पास किया था और मैं भी चाहती थी कि अपने परिवार की गरीबी को दूर करूं। तभी किसी ने कहा कि तुम यहाँ पे कंप्यूटर सीख लोगी, तो कंप्यूटर का ज़माना है, टाइपिंग सीख लोगी तो कहीं ना कहीं तुमको नौकरी लग जाएगी और मौका जो है नौकरी का मिल जाएगा, सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अब उस लड़की ने, जो उस गांव था, अपने गांव से शहर जाती थी रोज़ टाइपिंग सीखने के लिए। जो टाइपिंग था वो सीखने के लिए जब जाती थी शहर में तो उसको एक हाईवे पड़ता था, हाईवे पे एक ट्रक ड्राइवर उससे मिल जाता था और वह ट्रक ड्राइवर में 2-3 बार में अपने झांसे में लिया उस बूढ़े व्यक्ति ने और उस लड़की को कुछ खाने को दिया। ट्रक में बैठने के बाद जैसे ही वह बेहोशी की हालत में होती है तो तुरंत ही उसकी आंखें जब खुलती है तो इसी कोठे में वह अपने आंखें खुलती है। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि, कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरकार उसको यहाँ पर कैसे लाया गया। जब उस लड़की की आंखें खुली तो आंखें खुलने के बाद उसने कुछ
पानी या खाने का सामान मांगा तो खाना और पानी नहीं मिला, बल्कि उसको बेवजह पीटा गया, उसको मारा गया, सिर्फ उसे अपने कब्जे में लेने के लिए। यहाँ से जाने की एक बार भी ना सोचे, कुछ ऐसा ना करे, इसीलिए 15 दिन उसके साथ इतना टॉर्चर किया गया कि बेवजह का रोज़ रोज़ उसको मार पड़ती थी, गालियाँ खाती थी बिना बात के। उसे जब पानी मांगती थी, जब खाना मांगती थी, तो ना तो खाना मिलता था, ना तो पानी मिलता था, ना नहाने के लिए पानी मिलता था। वह इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी। इसी बीच में जब उसे खाना मिलता था तो उसके बाद एक गोली उसको दी जाती थी। उस गोली को खाने के बाद उसकी जो शरीर के जो हार्मोन्स थे वह अलग अलग तरह से कुछ हरकतें करने लगते थे। कुछ वक्त के बाद उसको इंजेक्शन दिया जाने लगा और इंजेक्शन के लगते ही उसकी हालत कुछ ऐसा हो जाता था कि वह बिल्कुल ही अपने शरीर से परेशान होने लगती थी। उसके शरीर में कुछ कुछ होने लगता था, कुछ जो है ऐसा चीज़ें होता था, रिएक्शन होता था कि उसे समझ में नहीं आते थे। लगभग 15 से 20 दिन के बाद उस लड़की से उसे पूरी तरह से वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल दिया जाता है। अब उसकी ज़िंदगी में हर दिन नए नए लड़के आने लगे, नए नए लोग आने लगे, और जो भी लोग आते थे, जो भी लड़के आते थे, उस लड़की को देखने के बाद हर किसी की डिमांड रहती थी कि बस मुझे यही लड़की चाहिए। अब एक दिन मैं वहाँ पर उस जो कोठा था, उस कोठा के अंदर बहुत सारी लड़कियाँ होती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी लड़की की तरफ आकर्षित होते थे। उससे ही बातचीत करने की कोशिश करते थे। बातचीत करते करते, उससे मिलते जुलते, उस लड़की के साथ साथ सेक्स करते करते वह लड़की कब न जाने प्रेग्नेंट हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। 10 दिसंबर 2005 को जब सामाजिक कार्यकर्ता उससे उस महिला के साथ मुलाकात हो रही थी, तो उसने बताया कि एक बेटा भी है 5 साल का। इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाकर चला गया जो कि उसे पता नहीं चला, और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसके पेट में गर्भ ठहर जाता है, तो बच्चा ठहर जाता है, तो वह बच्चा पैदा ज़रूर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को उसके घर से उससे अलग रखा जाता है, और अलग रख के यहीं उससे कहा जाता है कि अगर तुम अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो तुम यह कोठा नहीं छोड़ोगी, तुम्हें कोठा छोड़ने की सोचोगी भी नहीं, तुम्हारे साथ अंजाम बुरा होगा अगर तुम ये कोठा छोड़ी तो। इसके बाद लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहा, और एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर आई थी, उसके बाद महिला के बाद एक लड़का भी सामाजिक कार्यकर्ता बन के आता है। एक लड़का भी आता था। उस लड़के का मकसद था कि इन महिलाओं से बातचीत करे। सामाजिक कार्यकर्ता में वो भी काम करता था। इनको एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश करें। इनका जो ये कोठा था, कोठे से बाहर की दुनिया में लेकर जाएं उस लड़की और उस लड़के की। जब बात चल रही थी तो उस लड़के को उस लड़की से कब प्यार हो जाता है ये पता नहीं चलता है। उस लड़की को भी पता नहीं चलता है, और उस लड़के को भी पता नहीं चलता है। वह आया तो था यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला आई थी वैसे ये भी आया था, लेकिन उस लड़की से और वह लड़की आपस में कब बातचीत हो जाती है, कब संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया करते थे, वह सारी बातें करते थे। तभी उस लड़के ने उससे वादा किया, भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे परिवार के लोग, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार इस रिश्ते को कभी भी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद कोई भी इस रिश्ते को मान जाएगा। और वह लड़का उसकी ज़िंदगी में जो ख्वाब लेकर आया था, शायद उसने, हो सकता है कि कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाकर भेजता है, आसमानों में बनती है। किसी ने ये बात कहा तो उस लड़की ने अपना नसीब समझकर उस लड़के की तरफ आकर्षित होती चली जाती है। उसे डेली मिलती थी, उसे डेली बातें क्या किया करती थी। अब यहाँ की जो कोठे की मालकिन होती हैं, उसका व्यवहार भी उस लड़की के प्रति बदल जाता है। ऐसा बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें कोठे से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती है। वह इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि कोठे से बाहर जाया करती थी। उसका जो मन करता था वो खाया करती थी। किसी से मिलने का उसे मन करता था तो वह मिलजुल के, घूम फिर के, मार्केट से अपने लिए कपड़ा खरीद के, और फिर से वह उसी दुनिया में आ जाया करती थी। जो बाहर की दुनिया थी बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन यह लड़की कोठे पर काम भी करती थी और वेश्यावृत्ति के धंधे में फंसी हुई थी। थोड़ा थोड़ा वक्त जब आगे बीतता है तो एक दिन शाम का वक्त होता है। शाम का समय था और रास्ते में बारात की एक घुड़चढ़ी हो रही थी। जब घुड़चढ़ी चढ़ रहा था दूल्हा, उस लड़की ने भी
सपना देखना शुरू कर दिया कि शायद मेरा भी दूल्हा आएगा और मुझे ऐसे ही घोड़े पे चढ़ा के मुझे भी बारात जो है वापस लेकर जाएगा, मुझे भी मैं ऐसे ही मैं भी दुल्हन बनूंगी। लेकिन होता क्या है कि जो दूल्हा घोड़चढ़ी पे घोड़े की सवारी कर रहा था, दूल्हा बना था, उसका हल्का सा जो सेहला है वो हट जाता है। और जब सेहला हटता है तो और वो कोई नहीं रहता है, वह वही लड़का होता है जिससे कि वह लड़की प्यार कर रही थी, जिसने कि उसको वादा कर चुका था कि तुम्हारे साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा, तुम्हारे साथ रहना है। जब उस लड़की ने उस लड़के को देखा तो वह बहुत परेशान हो जाती है, उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है कि जिसको वह प्यार करती थी, सपने उसके संग सजोई थी, दुनिया में जीने की आस लगाई थी, और वो खूबसूरती की वजह से उस लड़के को अपनी ज़िंदगी उसको दे बैठी थी, वो आज दूसरी शादी करने जा रहा था। ये देखकर लड़की रोने लगती है, कोठे की मालकिन के पास जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। मालकिन अगर कहती है कि जो होना है वो तो हो गया, क्योंकि इस बात को मालकिन भी जान रही थी और मालकिन इजाज़त भी दे चुकी थी कि मैं कोई एतराज़ नहीं है, तुम अलग दुनिया बसाना चाहती हो तो तुम ठीक से चले जाओ और बसा लो। और वह लड़की वापस आके रोने लगती है, परेशान होने लगती है, अपनी मालकिन से बताती है कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रही थी जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लड़का था उससे मिलने आया था, उसका भी आना जाना कम हो गया था। अब इस लड़की ने अपने वेश्यावृत्ति के धंधे को और ज़्यादा तेज कर दिया, उसमें अपने आप को ढकेल दिया था। जितने भी लोग आते थे उनके साथ वह ऐसे ही व्यवहार करती थी। कब 6 महीने का वक्त बीत जाता है पता नहीं चलता है। और एक दिन उसको सामाजिक कार्यकर्ता के पास फ़ोन पहुंचता है कि बहन जी, जो कोठे वाली थी वह सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला थी उसके पास फ़ोन करती है कि आप जल्दी से आ जाइए, फलना जो नर्सिंग होम था उसका नाम बताती है, उसके अंदर एक लड़की भर्ती है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वह लड़की हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी और अस्पताल के अंदर एडमिट होगी, उसके इलाज चल रहा है। वैसे वह सामाजिक कार्यकर्ता जहाँ जब फ़ोन पहुंचता है तो उस लड़की को देखने के लिए वो आ जाती है और उस लड़की को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिस लड़की पर वह नाच करती थी कि बेहद खूबसूरत है, उस लड़की का चेहरा काला पड़ा हुआ था और वह अजीब सी हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। उस लड़की से उस सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछा कि इसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है, इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तब कोठे की मालकिन बोलती है कि यह जो है कई दिनों से बीमार हो चुकी थी और बीमार से कई दिनों से लगातार यहाँ पे इसका इलाज चल रहा था। किसी ने डिमांड की थी कि दीदी को बुला दो, मुझे दीदी से बात करनी है। जब दीदी ने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि बेटा तुम्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है, तभी वह महिला ने बातचीत करने के बाद उस सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे खूबसूरत लड़की से बात करने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब से जब बात करती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यह चंद घंटों की मेहमान है, शायद अब यह नहीं बच पाएगी क्योंकि इसको एड्स हो चुके हैं। एड्स की बात सुनने के बाद उसके तुरंत उसके पास वह महिला जो कार्यकर्ता होती है पहुंचती है और जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने जब संबंध किसी गैर मर्द के साथ बना रहा था तो कंडोम का तुम्हें यूज नहीं किया था क्या, तुमने प्रिकॉशन का यूज नहीं किया था, क्योंकि कोठे की हर लड़की जो है कंडोम लगा के अपना काम करती है। 6 महीना पुरानी। तब वह लड़की बोलती है कि ये बात 6 महीना पुरानी है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी और जब उसकी घुड़चढ़ी हो रही थी तो मैंने उस लड़के की शादी होते अपने आँख से देख लिया और मैंने उस लड़के को जो है सज़ा देने के लिए मैंने ये काम किया। और जो लड़का था जिसकी शादी हो चुकी थी, जिससे मैं प्यार करती थी और मेरी ज़िंदगी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा काम क्यों किया। उससे बदला लेने के लिए मैंने ऐसा कदम उठाया। वो हर मर्द के साथ सोती ज़रूर थी लेकिन कभी उसने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया था, कभी उसने ऐसी प्रिकॉशन नहीं बरती थी जिससे कि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। और 6 महीने के अंदर कोशिश में वह लगी थी कि उसको यह बीमारी हो जाए और इसीलिए उसने जो भी आता था उसके साथ कोई ऐसा जो व्यक्ति था वो आया था जो कि एड्स से बिल्कुल भयंकर बीमारी से पीड़ित था। उसका इलाज बहुत मुश्किल था, बच पाना मुश्किल था और वह बीमारी उस लड़की को देकर चला गया। और जो लड़की जो उससे प्यार करती थी वो भी लड़का इसके साथ फिर से आया करता था, इसकी खूबसूरती पे मर मिटा था संबंध बनाने के लिए। और इसी लड़की से उस लड़के को भी एड्स हो चुका था
और वो भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती था। दरअसल उसका इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा था। तब वह कार्यकर्ता बोलती है कि तुम परेशान मत हो। और जैसे ही यह दोनों बातचीत कर रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और वह लड़की अल्मोड़ा वाली, तभी एक व्यक्ति आता है और आने के बाद इस कोठे की मालकिन के कान में कुछ कह के जाता है। दरअसल उस जो व्यक्ति था वह कोठे की मालकिन में यही कह रहा था कि जो इस लड़की का प्रेमी है, जिसको एड्स हो चुका था, वह इसी अस्पताल में भर्ती है और वह अब मर चुका है। जो वह कोठे की मालकिन होती है, वह लड़की से कहती है कि वह जो तुम्हारा प्रेमी था, जिससे तुम बदला लेना चाहती थी, अब वह नहीं रहा, वह मर चुका है। तब लड़की ठहाके लगाकर हंसती है और अस्पताल के सभी लोग देखकर दंग रह जाते हैं और कहती है, भगवान के पास मैं जाऊंगी, वहां जाने के बाद सिर्फ एक बात पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। पहले तो उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को से धोखे से छल दिया, धोखा करके, बहुत गरीब परिवार की थी। उसके माँ बाप ने उससे बेटी को देखकर कितने सारे सपने बुन लिए थे। वह धोखे से उसे कोठे पे छोड़ के चला गया और एक नया लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है। उस लड़के को देखकर उसे लगने लगता है कि यहाँ से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी, लेकिन उसने भी अपने शादी करके उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। इसी का वह बदला लेने के लिए उसने अपने अंदर एक एड्स की बीमारी पाल रही थी और उसको एड्स की बीमारी लग गई थी। वह चाहती भी थी कि मेरे अंदर एड्स की बीमारी हो जाए। कोई उसे देकर चला गया था और यही एड्स की बीमारी उसकी वजह से और भी कई लोगों को हो जाती है। ये पता नहीं चलता है कि कितने लोगों को हो जाती है, वह लोग कितने थे, कितने नहीं थे, उनका तो कोई पता नहीं चला। लेकिन जो लड़का मरा था वह एक व्यापारी था, वह दुकानदारी करता था और वह जब मरता है तो यह बात फिर लोगों को पता चलती है। तो लोगों को उस व्यापारी की जो करनी थी वो बिल्कुल भी उस पर अफसोस नहीं था। लेकिन उस लड़की की जो पुरानी ज़िंदगी के बारे में जानकर हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिर उस गरीब बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको यह जो वेश्यावृत्ति के धंधे में लड़कियां डाली जाती हैं, यह बेहद गरीब परिवारों की लड़कियां होती हैं। ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके माँ बाप के पास, उनके भाई, उनके परिवार के जिनके रिश्तेदार, जिनके पास कोई भी आवाज़ उठाने की शक्ति नहीं होती है, जिनकी पुलिस से पहुंच नहीं होती है, थाने प्रशासन अधिकारियों तक नहीं जा सकते, नहीं उनके पास पैसा होता है, उन्हें पैसा का लालच दिया जाता है, उन्हें सुविधाओं का लालच दिया जाता है। और इसी तरह से जैसे इस लड़की के साथ हुआ था, यह देखकर, क्योंकि वह लड़की डेली गांव से वह शहर पैदल जाती थी वह पढ़ने के लिए। जो अनजान व्यक्ति था, इसने धीरे धीरे इसको अपनी बातचीत कर धीरे धीरे करके उसके बारे में पता लगाया कि इसका परिवार कैसा है, ये कैसे घर की है, और तब उसको झांसे में लेकर और उसको बेच दिया, वहाँ तक पहुँचा दिया था। ज़्यादातर बताते हैं कि 95% ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बेहद गरीब परिवार की होती हैं। उन्हें इस करने के बदले उनको पैसा दिया जाता है और उनके परिवार के पास जाकर नाटक करते हैं कि वो बहुत बड़ा हितैषी है। उनके हितैषी बन के, उनका हमदर्द बनकर उनको ऐसे धकेल देते हैं जहां से निकल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।